इस समय हम मौजूद हैं पंचकुला नगर निगम में, जहां पर हम आपको बता दें कि एक बार फिर से वही रेहड़ी फड़ी का मामला एक बार सामने आया है, जहां पर कमिश्नर द्वारा 5 लोगों की मुलाकात की जाती है और मुलाकात के बाद क्या कुछ होता है, क्या आश्वासन मिलता है, ये हम जानकारी ले लेते हैं। पंचकुला विकास मंच और रेहड़ी फड़ी के जो यहाँ पे उनका निर्देशन करने आए हैं ओमकार जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। ओमकार जी, ये बताइए, आप लोग अंदर गए थे अभी, तो कमिश्नर साहब ने 20 सेक्टर के लिए या फिर जो उन लोगों ने हमारे से है ना पहले वादा किया कि हम जब तक वेंडर जोन नहीं बनाया जाएगा हम आपको टेम्परेरी जगह दे देंगे। तो 1 महीने के अंदर इतना ज़्यादा इन लोगों ने परेशान कर दिया। ये तो छुट्टी पे गए हुए थे, मतलब इतना ज़्यादा परेशान किया हुआ। आपको सुनने में आ रहा होगा 25 सेक्टर में जितने भी बंदे बैठे हैं वहाँ पे चौकीदार लगवा दिए गए। मतलब सेक्टर 20 वही सिस्टम है। अभी पूरे पंचकुले की बात कर रहे हैं हम लोग, सेक्टर 20 की बात नहीं कर रहे, हम लोग पूरे पंचकुले की बात कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी है हम लोग हूबहू लागू करवाना चाहते हैं। वेंडर जोन जो बनता है वो हमारे को जहाँ भी जगह बनाई जाती है, जब तक नहीं बनते हो वो हमारे को टेम्परेरी जगह दी अभी जाए। जो आप लोग 5 लोग गए थे मिलने, तो कमिश्नर साहब ने कुछ ना कुछ तो बोला ही होगा। कमिश्नर साहब हमारे को ये बोल रहे हैं कि मैं हाउस में बात रखूंगा, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। जबकि देखो ये पार्षदों की ड्यूटी बनती है, वो कमिश्नर है चाहे कोई भी है, सब गोली देने पे लगे हुए हैं, कोई कुछ नहीं हो रहा। आज हमने फिर भी उनसे रिक्वेस्ट की भाई कुछ जब तक आप गए थे अंदर? हाँ, मैं भी गया था। राम मिलन जी थे और राकेश जी थे, देवराज जी थे और हमारे नवीन जी थे, कंबोज साहब, तो सब लोग हम लोग गए थे। 10-12 बंदे, सीमा जी भी थे। और कहने का मतलब देखो हमारे को कम से कम कुछ तो रिलीफ दिया जाए। ये तो देखो कोरोना काल में हमारे को बिल्कुल इन लोगों ने मार दिया। अभी नया फंडा ये है कि जब तक ना तो ये एक्ट लागू कर रहे हैं ये, जबकि ये खाली ये इन लोगों की वो नहीं है, ये सेंटर का ये प्लान है। तो ये बीजेपी सरकार जो लाना नहीं चाहती, यहाँ के जो पार्षद है वो कुछ इनमें काला है, वो तो आपको भी पता है हो क्या रहा है। सर, आप लोग गए थे अंदर, विकास मंच की भी गए थे, रेहड़ी फड़ी का मुद्दा लेके भी गए थे। इससे पहले आप लोगों ने जो कोरोना काल का मामला उठाया था वो भी आप लोग लेके गए। कमिश्नर साहब ने क्या बोला इस मामले पर? कमिश्नर साहब ने कोरोना वाले मामले में तो इमीडिएटली हमें एफआईआर करने का पूरा कहा है कि आज या कल में मैं हर हालत में इसकी एफआईआर करवाता हूँ। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक रेहड़ी फड़ी वालों का मामला है, ये तो साफ साफ उनकी बातों से नज़र आ रहा है कि ये पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। तो अभी तक 5 महीने बाद जाकर उनको ये लगा कि एफआईआर करनी चाहिए। नहीं, उसमें तो खेल चल रहा था एक। अब खेल में तो देखो टाइम तो लगता है ना। कभी वो क्या कहते हैं उसको, किक मारने का, वो 5-5 किक का वो देते हैं ना फुटबॉल में, पेनल्टी किक्स देते हैं, फिर उसके बाद टॉस करते हैं, फिर उसके बाद ये करते हैं। किसको फ़ायदा किसको होगा ये बड़ी बात है। उसमें ये फ़ायदा ढूंढ रहे थे, किसको बचाया जाए, किसको फंसाया जाए या ना फंसाया जाए, और कितना पैसा बचा लिया जाए अपने लिए और कितना छोड़ दिया जाए। ये वो चल रही है गेम। इनकी गेम तो पूरे पंचकुला के लोगों को समझ आ रही है। रेहड़ी फड़ी के मामले में क्या बोला? रेहड़ी फड़ी के मामले में ये पूरे का पूरा खेल पॉलिटिकल खेल है, राजनीतिक खेल है। मेयर साहब का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। वो रेहड़ी फेड़ी वाले जो जेन्युइन है उनको बसना नहीं देना चाहते। ये मैं शरेआम कह रहा हूँ, क्योंकि वो तो कहते हैं कि एक्ट ही नहीं है। अब ये बताओ, जिनके लिए एक्ट बना है वो तो सड़कों पे बेचारे इनके ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं। ये सोच रहे हैं एक्ट हमारे लिए सरकार ने बनाया है, ये फ़ायदा ढूंढ रहे हैं उसमें से। काम धंधा छोड़ो, इनके पीछे दौड़ो, कहावत पूरी है। तो फ़ायदा ढूंढ रहे हैं बेचारे ये गरीब लोगों की लात पेटों पे लात मार के। इनको शर्म आनी चाहिए, मेरे हिसाब से इनको बहुत बड़ी शर्म आनी चाहिए। नहीं, हम तो वही मुद्दे शुरू से ही उठाते आ रहे हैं। सबसे पहला तो हमारा यही है कि जो वेंडिंग जोन में जो लोग बैठे हैं, सबसे पहले तो जिनका नाम ड्रॉ में आ गया है उनको न उठाया जाए। थोड़ा सा बाइफरकेट करना चाहूँगा। एक घोटाले की बात थी, एक संपत्ति की बात थी, रेवेन्यू की बात थी। तो जो जहाँ से उनको रेवेन्यू मिलना है, जहाँ से लोगों का मतलब रोजी रोटी चलनी है, उसको तक नहीं किया जा रहा। घोटाला तो दूर की बात है। ऐसा है, इसमें नगर निगम, मैं आज भी फिर वही कहूँगा, नगर निगम को कमिश्नर नहीं चला रहा है। नगर निगम को चला रहे हैं हमारे विधानसभा स्पीकर और हमारा मेयर। ये नगर निगम उनके इशारे पे चल रहा है। कमिश्नर साहब पे इतना दबाव है कि वो किसी कानून को मानने को तैयार नहीं है, किसी नियम को मानने को तैयार नहीं। तो भूख से नहीं मरेंगे तो कर्जे से मरेंगे, कर्जे से नहीं मरेंगे तो भूख से मरेंगे। इनका प्लानिंग तो मारने का है, गरीब आदमियों को मारने का है। कोई नियम, ज्ञानचंद जी हैं, पढ़े लिखे हैं, विधानसभा के स्पीकर हैं। मैं उनसे ही एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि पढ़े लिखे होने के बावजूद क्या वेंडिंग एक्ट आप नहीं जानते क्या है? आगे क्या कार्रवाई, कब तक का समय? देखो जी, उन्होंने ये आश्वासन दिया है, कोरोना काल वाला जो केस है 6 आदमियों से शुरू हुआ था, 8 से 8 पे 2 पे आ गया है।
हमने ये कहा चलो 2 पे ही पर्चा दर्ज करा दो ताकि बाकी अपना आप शामिल हो जाएंगे। तो आज उन्होंने आश्वासन दिया है। चलो आश्वासन की गोलियों की बात की जाए तो आश्वासन कब पूरा होगा ये तो नहीं पता। जो रेडी फड़ी का मामला है वो लगातार गर्माता जरूर जा रहा है, क्योंकि हम भी परेशान हो चुके हैं इस बात को जानते हुए कि रेडी फड़ी का जो ये मुद्दा है कब जाके समाप्त होगा। आश्वासन के तौर पर रेडी फड़ी का सोल्यूशन तो नहीं निकला, लेकिन विकास मंच द्वारा जो बताया जा रहा है कि जो कोरोना का दाह संस्कार का घोटाले का मामला था उस पर एफआईआर का आश्वासन मिला है, एफआईआर हुई नहीं है। देखना यह है, गौरतलब वाली बात है कि अभी तक 5 महीने 6 महीने लगभग बीत चुके हैं, बावजूद उसके इस मामले पे इतनी धीरे धीरे क्यों संज्ञान लिया जा रहा है? क्या वो अपना समय पास कर रहे हैं या इनको अपना समय पास करवा रहे हैं? एक बात बिल्कुल जाहिर है कि बेशर्मी की हद होती है। हम तो बेशरम आई है, चलो सनम हम तुमको भी बेशरम बनाते हैं, वो आज जाहिर हो गया है। वो भी उनकी शिकायतें हैं, जो भी उनका है उनका समाधान की कोशिश करेंगे। मैं आज कई दिन में जो है यहाँ पर इलेक्शन ड्यूटी से लौटा हूँ, तो अब जो भी कार्रवाई बनेगी कोरोना रिलेटेड जो इंक्वायरी उसके बारे में या रेडी फड़ी वाले के बारे में सारी जो कार्रवाई है उसको ये डिस्कस करके उसका समाधान किया जाएगा। ये कहा गया कि कोरोना दाह संस्कार में जो घोटाले का मामला सामने आया है उसमें आपने आश्वासन दिया कि हाँ मैं एफआईआर की कोशिश करूंगा कि हाँ वो जो भी कार्रवाई बनेगी उनकी जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। जी। और रेडी फड़ी के लिए सर क्या बात? रेडी फड़ी का भी जो मीटिंग है मुद्दा है सारा हाउस की मीटिंग में जो है हम रखेंगे उसको। क्या उनको तब तक सर कोई टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं दिया जा सकता? टेम्परेरी का हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है कि हम लिखित में किसी को कुछ नहीं दे सकते। जी। और वेंडिंग जोन वगैरह, क्योंकि वेंडिंग जोन हमारी तैयार हो रही हैं और उसमें जो भी जितनी भी जल्दी हो सकेगा जो भी एलिजिबल पर्सन है उनको जो है ना जगह जो है जल्दी ही दी जाएगी।